वेल दोस्तों, बात करते हैं डेंस सेट क्या है। डेंस सेट की डेफिनेशन कहती है कि लेट ए इज द सबसेट ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टी, देन ए इज सेड टू बी डेंस इन एक्स इफ ए बार इज इक्वल टू एक्स। ए बार का मतलब क्या है? क्लोजर ऑफ ए से है। अब इसको थोड़ा ग्राफिकली समझते हैं कि मान लीजिए आपके पास कोई टोपोलॉजिकल स्पेस गिवन है और उसके अंदर एक सबसेट भी गिवन है, तो वो जो आपका सबसेट है उसका अगर आप क्लोजर बनाओगे, जो क्लोजर सेट बनेगा वो अगर एक्स के इक्वल हो जाएगा तो आप बोल सकते हो कि वो ए सेट आपका डेंस है एक्स के अंदर। डेंस यानी कि ऐसा सेट जो कि उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा है, यानी कि वो उससे अलग नहीं हो सकता। तो एक्स टी टोपोलॉजिकल स्पेस ले लिया मैंने, ए यानी कि आपका उसका सबसेट ले लिया मैंने। अब देखो, ए अगर कोई सबसेट है तो डेफिनेटली इसका कोई ना कोई क्लोजर आप बना सकते हैं, तो क्लोजर हमेशा इसके बाहर ही बनेगा क्योंकि ए जो सेट है वो अपने क्लोजर में कंटेंट होता ही है। तो मैं इसको कुछ इस तरीके से इसका क्लोजर ड्रा कर लेता हूँ कि ये होगा ए का क्लोजर, जिसको हम ए बार के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी कि इसके सभी क्लोज्ड सेट की जो इंटरसेक्शन होती है वही हम क्लोजर बोलते हैं ना। तो ऑल द इंटरसेक्शन ऑफ द क्लोज्ड सेट ऑफ ए। अब आपको यहाँ से ही बात समझ में आई कि भाई एक तो जो ए है ना वो कंटेंट कर रहा है किसके अंदर? एक्स के अंदर, यानी कि उसका सबसेट है। और यहाँ पे आपको ये बात भी पता है कि ए हमेशा कंटेंट करता है अपने क्लोजर के अंदर। क्लियर है ना? तो ए डेफिनेटली कंटेंट करेगा अपने क्लोजर के अंदर। अब यहाँ से ये डेफिनेशन कहती है कि अगर आपका ए बार और एक्स इक्वल हो जाएं, ए बार और एक्स इक्वल हो जाएं, तो आप बोलोगे कि दैट ए इज़ अ डेंस इन एक्स। अब ए बार हमें पता है कैसे निकालते हैं, ए बार इज़ अ क्लोजर ऑफ ए, यानी कि ये क्लोजर ऑफ ए एक्चुअल में क्या होता है? ए और डी ए, यानी कि ए की और अपने ड्राइव्ड सेट की यूनियन होती है, वो ए बार होती है। इसको दूसरे तरीके से भी लिखते थे दैट ए की अगर इंटरसेक्शन कर दें, सभी क्लोज्ड सेट की इंटरसेक्शन करें तो वो भी ए बार ही आता है। ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब एक एग्जांपल की हेल्प से हम इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मान लेता हूँ कि मेरे पास एक सेट गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स आपका कोई जो सुपर सेट है वो गिवन है आपका, दैट इज़ 1 2 3 एंड एक पॉइंट और ले लेते हैं, 1 2 एंड 3 एंड 4 ले लीजिए। तो यहाँ पे ये आपका x आपको गिवन है, तो x गिवन है तो इसके रिगार्डिंग कोई ना कोई टोपोलॉजी भी आपको गिवन होगी। तो टोपोलॉजी मान लेते हैं हमारे पास गिवन है, टी नाम से कुछ भी मान लेते हैं, फाई है और फाई है, देन x है, देन 1 2 ले लीजिए, 1 2 एंड 3 4 ले लीजिए। तो ये आपको एक टोपोलॉजी गिवन है x के ऊपर, और x आपका एक सेट है, टोपोलॉजी है, और इसका मतलब यहाँ पे आपको a एक सबसेट लेना होगा। ठीक है, तो ए सबसेट ले लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। मैं ए सबसेट लिया मैंने 2 एंड 3 का। अब हम बनाते हैं कि ए क्या डेंस होगा एक्स के अंदर या नहीं होगा। इसको बनाने के लिए सबसे पहले जो टोपोलॉजी ली है ना बच्चों, टोपोलॉजी का हर एक सबसेट ओपन सेट होता है, तो इसका क्लोज सेट क्रिएट कीजिए। पहले क्लोज सेट बनाइए। इसी टोपोलॉजी के अंदर जितने भी सबसेट दिए ना ये सब ओपन होते हैं। तो क्लोज सेट कैसे बनाएंगे? इसके कॉम्प्लीमेंट होंगे। अब क्लोज सेट तभी बनता है ना जो ओपन का कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड होता है। तो फाई का कॉम्प्लीमेंट कौन हो जाएगा? एक्स। एक्स का कॉम्प्लीमेंट कौन हो जाएगा? फाई। 1 2 का कॉम्प्लीमेंट कौन हो जाएगा बच्चों? तो 1 2 को छोड़ दीजिए, एक्स यानी कि एक्स में से माइनस करना होता है। आई होप सो दैट कॉम्प्लीमेंट आपको बहुत अच्छे से पता होगा। 3 4 हो जाएगा, और 3 4 का कॉम्प्लीमेंट कौन हो जाएगा? 1 2 हो जाएगा। तो ये मैंने कि कॉम्प्लीमेंट यानी कि एक क्लोज्ड सेट बना लिया इसी टोपोलॉजी से। जो टोपोलॉजी आपको गिवन होगी उसी से आपको क्लोज्ड सेट बनाना है, यानी कि उनके कॉम्प्लीमेंट बनाना है जितने भी सेट गिवन होते हैं। अब देखो, अब जो ए सेट आपको गिवन है ना, इसका ढूंढो कि भाई इसका क्लोज्ड सुपर सेट इसमें कौन है, यानी कि जो क्लोज सेट बन गए ना इन्हीं के अंदर ए का क्लोज्ड सुपर सेट कौन है, यानी कि ए किस किस में कंटेन्ड हो रहा है। ये क्लोज सेट बन गए, तो क्लोज सेट ये कौन से क्लोज सेट हैं जो ए को कंटेन्ड करते होंगे? तो भाई इसमें से ए की क्लोज सेट मुझे दिखाई दे रहा है, वो है एक्स खुद, और कोई भी ऐसा सेट नहीं जो ए को कंटेन्ड करता। यानी कि ए क्या है? 2 3, और 2 3 को कंटेन्ड करने वाला कौन है? खुद एक्स ही है और कोई नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे इसका क्लोज सुपर सेट कौन बना? एक्स बना। अब सभी जो क्लोज सेट होते हैं ना किसी सेट के, उन सब की इंटरसेक्शन करते हैं तभी तो क्या बनता है? क्लोजर ऑफ ए बनता है। या फिर क्लोजर ऑफ ए बनता है किससे? ए उसके ड्राइव्ड सेट से, और उसकी यूनियन कर दो किसके साथ? ए के साथ, यानी कि उनके लिमिट्स पॉइंट्स की और ए की यूनियन कर डालो तो वो भी क्या बन जाता है? क्लोजर ऑफ ए बन जाता है। तो यानी कि अगर आप करोगे तो देखो यहाँ पे ए का जो ड्राइव्ड सेट है, यानी कि लिमिट पॉइंट की जो कलेक्शन बनने वाली है वो कौन बनने वाली है? तो देखो ए का क्लोज सेट सुपर सेट क्लोज्ड कौन है? एक्स। तो खुद एक्स ही बनने वाली है, तो एक्स यूनियन ए करोगे तो वापस क्या बनेगा? एक्स ही बनेगा। तो इसका मतलब ए बार खुद किसके इक्वल आ गया बच्चों? ए बार खुद एक्स के इक्वल ही आ गया है। तो जब ए बार आपका एक्स के इक्वल आ जाए तो यू कैन ईजिली से दैट ए इज़ अ डेंस इन एक्स। व्हाट से? ए इज़ अ डेंस इन एक्स। ए एक्स के अंदर डेंस है। क्लियर बात। अब थोड़ा इसको एक सेट और लेके चलेंगे। तो पहले हम इसको मैं लिख देता हूँ दैट ए इज़ अ डेंस इन एक्स। इतनी बात हमें समझ में आ गई।
अब दूसरी बात यह है कि मान लो मैं कोई और सेट लेता हूँ, आपके माइंड में आ रहा होगा सर कोई और सेट लें, 2 3 लिया तो ये बन गया, क्या कोई और सेट लेना चाहें, मान लो आप लेना चाहें बी एज अ सेट 1 2, तो क्या ये डेंस बनेगा एक्स में? नहीं बनेगा। देखते हैं ज़रा, फिर से क्या करो, क्लोज्ड सुपर सेट देखो बी के क्लोज्ड सुपर सेट, उस वाले जो क्लोज सेट बनाए ना आपने, उसमें सुपर सेट कौन है? बी को कौन कंटेन कर रहा है? एक तो भाई एक्स खुद कंटेन कर रहा है, और देखो एक तो एक्स कंटेन कर रहा है, एक 1 2 भी कंटेन कर रहा है, यानी कि जो आपका ये बी है ये कंटेन हो रहा है एक्स में और 1 2 नाम के सेट के अंदर, यानी कि यहाँ पे 2 मिले, वहाँ एक ही मिला था, यहाँ 2 मिले। अब बात आती है कि बी बार क्रिएट करने की। बी बार यानी कि क्लोजर ऑफ बी। क्लोजर ऑफ बी कैसे बनता है? सभी क्लोज्ड सेट की इंटरसेक्शन, यहाँ पे क्लोज सेट कितने हैं? 2 आए हैं, एक एक्स है और एक 1 2 है, इनकी इंटरसेक्शन कर डालो। इंटरसेक्शन करोगे तो क्या बनेगा? आपके पास 1 2 आने वाला है। अब देखो बी बार इज इक्वल टू 1 2 आ गया, बी बार इज इक्वल टू एक्स नहीं आया, तो इसका मतलब भाई बी बार इज नॉट इक्वल टू एक्स है। बी बार नॉट इक्वल टू एक्स है, इट मीन्स आपका जो बी है वो डेंस नहीं है एक्स के अंदर। Okay, B is not dense in X. हाँ, you can say that B is dense in that set, that 1 and 2, जो कि वो खुद B ही है। ओके, तो B is dense in itself और X is dense in itself, ये एक अलग चीज़ें हैं, पर ये X खुद अपने आप में डेंस होता है, B अपने आप में डेंस होता है, A अपने आप में डेंस होता है। तो यहाँ पे आपका लॉजिक समझ में आया। तो अब एक चीज़ और देखो जरा, आप रैशनल नंबर और रियल नंबर के सेट को जरा सोचो कि मान लो अगर आपका जो सेट था A वाला, उस A वाले सेट को तो मैं मान लूँ Q, है ना, उस ए वाले सेट को क्या मान लेते हैं? क्यू। क्यू इज़ अ सेट ऑफ रैशनल नंबर, और जो एक्स है उसको मान लेते हैं आर। तो क्या क्यू जो है वो आपका आर के अंदर डेंस होगा या नहीं होगा? ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, CSR नेट की बात करूँ तो यहाँ पे ए बार करो तो क्यू बार होगा। अब क्यू बार कैसे निकालते हैं? अब क्यू बार, सॉरी आर, इसको एक मिनट, तो क्यू बार कैसे निकालते हैं बच्चों? क्यू बार वही क्यों होगा ना, दैट क्यू यूनियन क्यू डैश, क्यू यूनियन क्यू डैश। तो क्यू डैश यानी कि लिमिट पॉइंट, क्यू के सभी लिमिट पॉइंट्स कहाँ होते हैं? आर होते हैं। क्यू द ड्राइव्ड सेट ऑफ क्यू इज ऑलवेज आर, तो इसका यूनियन क्या बन गया? आर। तो इसका मतलब क्यू आर इज इक्वल टू आर, इट मीन्स यू कैन से दैट क्यू इज ऑलवेज डेंस इन आर। सो थैंक यू सो मच गाइस।